नमस्ते प्रणाम। मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड तहबूर हुसैन राणा भारत पहुंच चुका है। गिरफ्तारी के लगभग 16 साल बाद अमेरिका से उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया है, यानी लाया गया है। उसे स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया है। संभवतः तहबूर हुसैन राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। तहबूर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। बाद में उसने सेना की नौकरी छोड़ दी और कनाडा में नागरिकता लेकर इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया। वह 26/11 मुंबई हमले के सह साजिशकर्ता के रूप में शामिल था और वर्तमान में आतंकवाद से जुड़े आरोपों का सामना कर रहा है। तहबूर राणा के परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है और उसकी निजी जिंदगी को गोपनीय रखा गया है। हालांकि कुछ विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार तहबूर राणा ने काफी पहले पाकिस्तान छोड़ दिया था और विदेश चला गया था। हालांकि वह विदेश में कहां रहा, इसकी बहुत जानकारी नहीं है। बाद में वह कनाडा का नागरिक बन गया। तहबूर हुसैन राणा उस पर आरोप है कि उसने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में मदद किया था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। वह अमेरिका में जेल में था। भारत ने अमेरिका से कहा था कि उसे यहाँ लाया जाए ताकि उस पर मुकदमा चल सके। अब अमेरिका ने उसे भारत को सौंप दिया है। इस प्रक्रिया को ही प्रत्यर्पण कहते हैं। उसकी कोर्ट में पेशी होगी। उसे दिल्ली की एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत में लाया जाएगा। पूछताछ होगी। जांच एजेंसी उससे पूछेगी कि उसने हमले की तैयारी में क्या मदद किया था, किन लोगों से मिला, कहां कहां गया, आदि वगैरह वगैरह तमाम चीजें पूछा जाएगा। 26/11 हमला के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। 26 नवंबर 2008 ये तारीख भारत के इतिहास में एक काली रात बनकर दर्ज हो चुकी है। इस दिन मुंबई शहर में ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह हमला इतना भयानक था कि इसे आज भी लोग 26/11 हमला कहकर याद करते हैं। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, आम जनता और हमारे आत्मविश्वास पे सीधा हमला था। शाम का वक्त था। लोग अपने अपने काम से घर पे लौट रहे थे। कोई रेलवे स्टेशन पे था, कोई होटल में खाना खा रहा था। अचानक गोलियां की आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में मुंबई शहर डर और खून में डूब गया। आतंकवादियों ने एक साथ शहर के 6 अलग अलग जगहों पे हमला किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल, ओबेराय होटल, कैफे लियोपोल्ड, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। इस हमले को अंजाम दिया था लश्कर ए तैयबा नाम के एक आतंकी संगठन ने, जो पाकिस्तान में सक्रिय है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मदद मिली थी। कुछ 10 आतंकी एक नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। उनके पास हथियार, जीपीएस और पूरी ट्रेनिंग थी। वे दो दो के ग्रुप में बंटकर अलग अलग जगहों पे हमला करने लगे। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें आम नागरिक, होटल के कर्मचारी, पुलिस वाले और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सबसे दर्दनाक मंजर था ताज होटल का, जहां आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। 3 दिन तक वहां फायरिंग और बम धमाके होते रहे। इसके बाद भारतीय सेना के एनएसजी कमांडो, मरीन कमांडो और मुंबई पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और आतंकवादियों को मार गिराया। इन 10 आतंकवादियों में से सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसी ने पूछताछ में बताया कि वे पाकिस्तान से आए थे और उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी गई थी। कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसे 2012 में फांसी दी गई, जो भारत की न्याय व्यवस्था की बड़ी जीत मानी गई। अब सवाल उठता है कि इस हमले को 26/11 नाम क्यों दिया गया। इसका जवाब सीधा है। ये हमला 26 तारीख को और 11वें महीने यानी नवंबर में हुआ था। जैसे अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था, वैसे ही भारत में ये तारीख आतंकवाद की पहचान बन गई है, 26/11 हमला। इस हमले के बाद भारत ने बहुत कुछ सीखा। समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया, बड़े शहरों में स्पेशल फोर्स की तैनाती तेज कर दी गई और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे देश ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा होना सीखा। आज भी हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।